जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन जन्मदिन हुआ था, कृष्ण अष्टमी, ये बहुत ही ज्यादा खास दिन बताया जाता है। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। यही वजह है कि रोहिणी नक्षत्र बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष बताया जाता है। बल्कि और इसी दिन को तंत्रोक्त रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने इसी दिन को चुना था कृष्ण अवतार के लिए, कृष्ण जन्म के लिए। इसीलिए यही वजह होती है कि यह दिन तंत्रोक्त रात्रि होता है। इस दिन बहुत सारे लोग मंत्र साधना करने के लिए, तंत्र साधना करने के लिए बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि केवल कृष्ण जन्माष्टमी की ही रात को सिद्ध किए जा सकते हैं। बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अगर खास तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सिद्ध करके अपने घर में स्थापित कर ली जाएं, तो इससे चाहे आपके जीवन में पितृ दोष हो, धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हो, सम्मोहन या आकर्षण किसी व्यक्ति को करना हो, तो सभी चीजों में लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन काफी लोगों को पता नहीं होता है कि जन्माष्टमी पर कौन कौन सी खास चीजों को करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो सबसे पहली चीज है, जिन लोगों के जीवन में पितृदोष की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि काफी लोगों को पता भी ये नहीं होता है कि उनके जीवन में पितृदोष है या फिर नहीं है, क्योंकि काफी लोग इन चीजों को समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप किसी चीज को सोचते हैं, कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, उसकी मनोकामना रखते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं पाती है, हमेशा जिस चीज़ को आपने चाहा है अगर वो चीज़ आपसे बिल्कुल दूर हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन में फिर पितृदोष है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है तो सबसे पहली हानि उसकी धन की हानि होती है। जितना भी वह धन कमाता है, खूब अगर बहुत ज़्यादा धन भी कमाता है, तो भी उसके जीवन में बरकत नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ के लिए आपको केवल इतना करना है कि जितने भी आपके जीवन में पितृदोष हैं, उनको समाप्त करने के लिए आपको जन्माष्टमी के दिन एक पीली हल्दी की गांठ को ले लेना है, और पीली हल्दी की गांठ को अपने सीधे हाथ में पकड़ते हुए राधा और कृष्ण के महामंत्र का जाप आपको करना है। केवल 5 माला ही जाप आपको करना है। अगर पीली हल्दी को हाथ में यानी कि सीधे हाथ में पकड़कर कृष्ण और राधा रानी के महामंत्र का जाप किया जाता है, तो इससे यह पीली हल्दी की जो गांठ होती है वह सिद्ध हो जाती है, जिसके कारण इसके ऐसे प्रभाव आपके जीवन में आते हैं कि सबसे पहले तो पितृदोष समाप्त हो जाता है, दूसरा इससे गुरु ग्रह बलवान हो जाता है, जिससे जीवन में किस्मत बलवान बन जाती है। तो अवश्य ही इन छोटी छोटी चीज़ों को आप सिद्ध अवश्य कर लें, क्योंकि हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो सभी के घर में मौजूद रहती है। केवल एक हल्दी की गांठ को आपको लेकर आना है। राधा और कृष्ण के महामंत्र को आप जान लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राधे 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 हरे हरे। बस इस महामंत्र से आपको 5 माला करते हुए, यानी कि 108 की एक माला होती है, 5 माला आपको जाप करना है। किसी भी माला का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अंदाजे से अगर आप ज़्यादा मंत्र का जाप कर लेते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है, केवल आपको 5 माला या उससे अधिक जाप करना है और हल्दी की गांठ को सिद्ध कर लेना है। उसके बाद जन्माष्टमी जब चली जाती है तो इसी हल्दी की गांठ को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको पीले धागे से बांध देना है और लटका देना है। ऐसा करने से जितना भी बड़ा अगर आपके जीवन में पितृदोष होता है तो वह तुरंत ही शांत हो जाता है और पितृ आपकी रक्षा में जुट जाते हैं। सबसे पहले आपके घर में बरकत बनने लग जाती है और किस्मत बलवान हो जाती है, क्योंकि इससे पितृदोष और गुरु ग्रह दोनों ही बलवान हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार है चंदन का इत्र। अगर आपके जीवन में सम्मोहन की, आकर्षण की बहुत ही ज़्यादा कमी है, धन की हानि बहुत ज़्यादा होती रहती है और कोई भी व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित नहीं होता है, आपसे सम्मोहित नहीं होता है और आपका बिल्कुल भी अपने कार्य में मन नहीं लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में सम्मोहन की या आकर्षण की कमी होती है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगा पाता है और किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाता है, खास करके सही से बोल नहीं पाता है, जिससे उसके जीवन में धन की हानि होने लग जाती है। धन की हानि हो जाती है तो इससे घर में गृह कलेश पड़ जाता है, मान सम्मान बिल्कुल क्षीण हो जाता है। तो सम्मोहन और आकर्षण को बढ़ाने के लिए चंदन के इत्र को देखते हुए अगर 11 माला राधा और कृष्ण के महामंत्र का जाप किया जाए तो इससे यह इत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर इसी इत्र का इस्तेमाल रोज अपनी थर्ड आई पर लगाकर अगर किया जाता है या फिर नाभि केंद्र पर लगाते हुए किया जाता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में सम्मोहन और आकर्षण बढ़ता ही चला जाता है, जिससे वह जिस भी चीज़ को आकर्षित करना चाहे वह सभी चीज़ों को आकर्षित कर सकता है। अब तीसरी चीज़ ये है
कि तुलसी की माला जो होती है वह खास करके जन्माष्टमी पर अगर सिद्ध करके तिजोरी में रख ली जाए तो इससे माता लक्ष्मी का स्थायी वास जीवन में हमेशा ही बना रहता है। क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला देवी हैं, इसलिए तुलसी की माला को सिद्ध करके राधा और कृष्ण महामंत्र से अगर सिद्ध करके बस इसे अगर आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो इससे काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। व्यापार दुगनी तेजी से बढ़ने लग जाता है। जिन लोगों को नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है वो जरूर इस माला को सिद्ध करके अपने तकिए के नीचे रखना शुरू करें। सिद्ध करने के लिए आपको केवल 11 माला का जाप करना है। जो मंत्र हमने आपको राधा और कृष्ण का महामंत्र बताया है, केवल उसी मंत्र से आपको सारी चीजों को सिद्ध करना है। अब चौथी चीज ये है कि जिन लोगों के जीवन में तंत्र क्रियाओं की बाधाएं होती हैं, काला जादू से जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या फिर भूत प्रेत की बहुत ही ज्यादा उनके जीवन में समस्याएं रहती हैं, शत्रु उन पर नजर गड़ाए रखता है और बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देता है, हमेशा परेशान करता है, तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि काली हल्दी की जो गांठ होती है वह कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको प्राप्त करके इसी मंत्र से, राधा और कृष्ण महामंत्र से 21 माला जाप करके इस काली हल्दी को सिद्ध कर लेना है। काली हल्दी आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का रूप मानी जाती है, महाकाली का भी रूप मानी जाती है और काली हल्दी को ही तंत्रोक्त लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तंत्र क्रियाएं बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करती हैं, कोई शत्रु आप पर कुछ कराता है, तो बस काली हल्दी को आपको सिद्ध करके 21 माला जाप करके इसे अपने पास रख लेना है, तिजोरी में रख लेना है, या फिर जहां पर आप सबसे ज्यादा अधिक रहते हैं या फिर जहां पर आप ज्यादा सोते हैं, जिस कमरे में आप ज्यादा रहते हैं, तो जिस तरफ आपका सिर होता है उसी तरफ, उसी दिशा में ये काली हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर आपको वहां पर रख लेना है। कहीं भी ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कहीं भी छुपाकर बस अपने सर की डायरेक्शन में उस काली हल्दी को आपको रख लेना है। इतनी छोटी सी चीज को अगर आप कर लेते हैं तो खुद ही देखेंगे कि शत्रु कैसे शक्ति बिल्कुल हीन हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार अगर जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे की जड़ को थोड़ा सा निकाल लिया जाए और इस जड़ को पीले धागे में या फिर लाल धागे में बांधकर ताबीज में भरकर अगर इसे पहन लिया जाए तो जिन लोगों की शादी में रुकावट है या फिर शादी के बाद बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े अगर बहुत ही ज्यादा होते हैं तो उन लोगों को अवश्य ही तुलसी की जड़ को जन्माष्टमी पर निकालकर पहन लेना चाहिए। इससे काफी सारे लाभ की प्राप्ति होती है, जैसे कि सम्मोहन तो बढ़ता ही है, धन की समस्याएं दूर होती हैं, गुरु ग्रह बलवान होता है और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर तुलसी की थोड़ी सी जड़ को निकालकर पहनने वाला व्यक्ति अगर उस पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो वो जड़ उस संकट को अपने ऊपर ले लेती है। यह कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाली हुई जो जड़ होती है ये एक प्रकार से सुरक्षा कवच का कार्य करने लग जाती है। क्योंकि यह तंत्रोक्त रात्रि होती है, इसीलिए कुछ खास चीजें होती हैं जिनमें अद्भुत शक्ति इस दिन पर होती है। तो यह जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं इन्हें एक बार सुन के अवश्य फिर से सुन लें, जिससे जो भी चीज आपको अच्छी लगती है तो वो चीज आप कर सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।